नमस्कार, मैं हूं अमित सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार का ये खास प्रोग्राम खास मुलाकात, जिसमें हम नई नई शख्सियत से बातचीत करते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो बुंदेलखंड को कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की आवाज़ उठाने वाले, बुंदेलखंड की वाणी की आवाज़ उठाने वाले ऐसे सचिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन भैया, आपका बेहद स्वागत है टाइम समाचार के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भैया, आप जब भी झांसी आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम मीडिया वालों को कुछ ना कुछ टारगेट दे जाते हैं कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इस बार क्या टारगेट दे रहे हैं? टारगेट कोई नहीं है, बस इतना है कि आप सबके बीच ही के हम हैं। तनक 2-4 कदम आगे राजधानी में हैं तो कोई काम करें तो बस केवल 2-4 कदम ऊपर हो। जो हमारा कार्यक्रम नहीं है, हम सबको ही कार्यक्रम है। और बुंदेली क्रिकेट लीग को आयोजन इस बार कर रहे हैं हम। और बुंदेली क्रिकेट लीग पिछली बार हमने सागर में करी थी। 48 विधानसभाओं की जा क्रिकेट प्रतियोगिता थी और बहुत सारे लोगों को क्या बहुत हो कि भैया झांसी में काहे नहीं, झांसी में काहे नहीं। इस बार हमने कहा चलो एक हिस्सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को सबसे बड़ा शहर सागर और एक हिस्सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को सबसे बड़ा शहर सागर झांसी, तो दो ही जो शहर हैं इनको मिला के जो प्रतियोगिता है 1 जनवरी से 11 जनवरी तक ये खूबसूरत GIC ग्राउंड पे हुई है और 15 जनवरी से 26 जनवरी तक सागर में हुई है। और 24 टीमें झांसी में खेलें, 24 टीमें सागर में खेलें। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 7 लाख रुपया है नगद, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपया है और 2 सेमीफाइनल में पहुंचे वाली टीमों को 1-1 लाख रुपया है। और 1 तारीख को नए साल के पहले दिना केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय वीरेन खटीक जी और के संग ही भारत को मान पूरी दुनिया में बढ़ाए वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बुंदेलखंड की बिटिया क्रांति गौड़ वर्ल्ड चैंपियन, ये लोग भव्य शुभारंभ करें बुंदेली क्रिकेट लीग को। भैया, मीडिया में खबरों की तो बात में आप आगे रहते ही हैं बुंदेली भाषा में। अब क्रिकेट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कहाँ से कौन सा सब्सक्राइबर चूक गया आपसे जो क्रिकेट प्रेमियों को आपने जोड़ने का प्रयास कर दिया? भाई सब्सक्राइबर की बात नहीं है, हम क्या है, हम मनमौजी आदमी हैं। हम क्या है कि जब पत्रकारिता झांसी से शुरू करी, आप सबके बीच ही में करी, तो जब पत्रकारिता में चीज़ें भगवान की कृपा से सब, रामराजा सरकार की कृपा से सब ठीक ठाक हो गई, तो मन जो है कि ज़िंदगी के जितने आपके मन की इच्छाएं हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम सब एक सामान्य परिवार के लोग हैं, क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 को हतो, 1996 को हतो, जब हमारे घर में टीवी नहीं थी, हम दूसरे के घर देखते थे। तो अब जब भगवान ने कही कि तनक मन तुम्हें ताकत दे दी, सबको प्रेम दे दो, सबको सहयोग दे दो, तो अब दुनिया क्रिकेट खेले, हम क्रिकेट कराएं। तो बस ऐसे छोटे छोटे शौक हो। दूसरी चीज़, इस शौक से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है कि अपन बुंदेलखंड की बड़ी से बड़ी चीज़ें का कर सके। अपन बुंदेली आइडल के जरिए हम बुंदेली गीत गायकन को कार्यक्रम करत, क्रिकेट के जरिए बुंदेली के क्रिकेट के आयोजन कर रहे हैं। कोशिश जाए कहते हैं कि जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको बड़ो मंच मिल गए। टेनिस क्रिकेट आज के दौर की एक बड़ो बाजार है। उनको बाजार को मतलब कि उनमें भी खिलाड़ी बहुत उभर रहे। अब जो खासतौर से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रामीण लोग जो क्रिकेट खेला गांव के लोग, उनको बेचारे ऐसी सुविधाएं तो है नहीं, ऐसी पिचें तो नहीं है, तो लेदर बॉल में आमतौर पे अपने बुंदेलखंड के लोग नहीं आगे बढ़ पाते। 1-2 ही लोग बढ़ पाए, लेकिन IPL तक ही जैसे तैसे पहुँचे वे भी तब जब वे शहर में रहे। अब आप ग्रामीण क्षेत्र से तो नहीं निकले। लेकिन टेनिस कम संसाधनों को खेल है, भैया बॉल ले लो, बल्ला ले लो होगा, लेकिन उनके भी बड़े बड़े करोड़ों के टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो अपनी कोशिश ये है कि अपने बुंदेली क्रिकेट लीग के जरिए वे खिलाड़ी इतने से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में खेलें। और पिछली बार जो भाव भी सागर में जब हमने बुंदेली क्रिकेट लीग कराओ, उसके बाद एक टेनिस की सबसे बड़ी 2-3 प्रतियोगिताएं होती, उनमें के खिलाड़ी खेले और लाखों रुपया उनको मिले। इसमें कितनी टीमों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और कितनी टीमें आने वाली हैं, और सबसे पहला मैच किस किस के बीच होने वाला है? कुल 48 विधानसभा जैसे हमने कही, 24 टीमें झांसी में, सबको रजिस्ट्रेशन हो गए, हमने फिक्सर जारी कर दो। कल 4 मैच हैं उद्घाटन के संगे, 10-10 ओवर के मैच हो, डे में भी है, नाइट में भी है। तो कल मतलब पहले दिन 4 मैच हैं और उनमें पहलो मैच ही झांसी और गरोठा को है, और इसके बाद एक मैच जो है नौगांव और कुलपहाड़ को है, और इसके बाद एक मैच नौगांव और तालबेट को है, और एक ललितपुर को मैच है। ऐसे जो है कुल 4 मैच कल पहले दिन मैच है। उद्घाटन सत्र में कौन कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जो आने वाली है? चलते चलते भी बात करते हैं। उद्घाटन सत्र में भैया जैसे हमने आपको बताई कि हम सबकी गौरव बुंदेलखंड की बिटिया क्रांति गौड़ पूरी दुनिया में जिन्हें धूम मचाई, महिला वर्ल्ड कप चैंपियन, वो बिटिया पहली बार झांसी आ रही है। और तो हम सब पूरे झांसी वासी भी उसको स्वागत के लिए, कई जगह उसके स्वागत की भी तैयारी है, तो हम सब भव्य स्वागत करें। और अब आपके सामने ही हम पहली सूचना जारी कर रहे हैं, हमने अपने चैनल पर भी जारी नहीं हुई, 2 मिनट पहले कन्फर्मेशन आओ। केंद्र सरकार के मंत्री वीरेन खटीक जी जो टीकमगढ़ छतरपुर के सांसद भी हैं, वे आ रहे हैं कल सुबह, वे भी ट्रेन से पहुँचे। तो
केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा स्थानीय जो राजनीतिक प्रशासनिक लोग लगातार हुई हैं। 2 तारीख को एक विशेष मैच को भी आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक प्रशासनिक लोग हो सकत उनमें आपको खेलत भी नजर आए। तो ऐसे समस्त झांसी के, यूपी के बुंदेलखंड के, एमपी के बुंदेलखंड के सारे क्षेत्र के लोग लगातार को हिस्सा बने। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो टीमें जो हमारी, उन टीमों के ओनर जो हैं, टीमों के संयोजक, वे भी बहुत सारी शख्सियतें हैं। जैसे ये जो पूरे जो 48 टीमें हैं, इनमें से करीब 6 टीमों के संयोजक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। करीब 22-23 टीमों के जो संयोजक हैं वे यूपी एमपी के जो है विधायक हैं। तो पॉलिटिकल लोग इन टीमों के संयोजक भी हैं, उनको भी हम जोड़ लेते कि भैया आप भी अपने अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को ले आओ और संगे जोड़ो, तो जब लीग भी बड़ी हो तो इनको प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हो। इसमें जितने नेता आ रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के, सभी पार्टी के लोग? नहीं, हम सब ओपन हैं। जैसे हम टीमों के संयोजक हमारे पृथ्वीपुर के कांग्रेस के विधायक हैं, टीकमगढ़ के कांग्रेस के विधायक की टीम है, दतिया के कांग्रेस के विधायक की टीम है, बिजावर के कांग्रेस के नेता की टीम है, और चंद्रपाल जी यादव जी के सुपुत्र यशपाल यादव की टीम बबीना नया सवेरा खेल रही है। तो नेता मतलब नेता, और नेता से भी मतलब नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट है जनप्रतिनिधि को। जनप्रतिनिधि क्या है कि वो अपने क्षेत्र की टीम को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकत। अब हम तो एक मान लो भांडेर में, दतिया में या गरोठा में हम तो एक खिलाड़ी तक नहीं पहुंच सका, तो अपन एक प्रतिनिधि चुन ले जो क्षेत्र को प्रतिनिधि हो। ओपन उसमें भी जो नहीं है कि हम आप ही को टीम दें या आपको नहीं दें, हम ओपन करत के जी को टीम चाहे वो टीम लेवे, तो उनमें जो लोग हमारे पास पहले आ जाते उनको हम टीम दे देते। अच्छा, अब आम लोग आएंगे, हम जैसे लोग भी यहाँ आएंगे, तो क्या सुविधा आपने यहाँ रखी है? कहाँ वो गाड़ी पार्किंग करेंगे? क्या उनको टिकट देना होगा, या फिर उनके जलपान की क्या स्थिति होगी जब वो दिन भर आएंगे और क्रिकेट देखेंगे दिन और रात में? तो क्या क्या सुविधा यहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भैया पूरी तरीके से निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं है हमारे आयोजन में, और किसी भी समय आ सकते हैं। सारे मैच बिल्कुल निःशुल्क है। पार्किंग इधर अच्छी बड़ी व्यवस्था GIC ग्राउंड में है ही है, तो पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। कारें भी आराम से अंदर खड़ी 150 कार। पार्किंग का पैसा देना होगा? नहीं, कहीं कोई शुल्क नहीं। दर्शक से 1 रुपये का कोई शुल्क नहीं लेते हम जी। अच्छा भैया, अब चूँकि आगे की बात कर ले, तो पहले दिन कितने मैच रखे गए हैं? नाइट में भी दर्शक आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, रोजाना लगभग 4 मैच हैं, 2 या 3 दिन ऐसे हैं जिनमें 3 मैच हैं, बाकी 4 मैच रोज हैं। सुबह 11 बजे से हम मैच शुरू करेंगे और रात में 8 बजे तक है। चूँकि सागर में तो हमने रात में एक मैच तो 2 बजे रात तक खिंचा था, लेकिन यहाँ चूँकि कोहरा ज़्यादा होता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने बाउंडेशन करी कि कोशिश करेंगे कि हम 8 बजे तक मैच रखेंगे। रोजाना कम से कम एक मैच आपको नाइट का जरूर देखने को, फ्लड लाइट्स में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ क्रिकेट जो प्रेमी हैं अब हमारी खबर को देख रहे हैं, अब उनको ये लालसा होगा कि आपके हमारे टूर्नामेंट में आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक मैच उनको खेलने को मिल जाए उनकी टीम को। तो ऐसे में क्या सुविधा रखी है? अभी ये सुविधा इसीलिए जानबूझ के रखी है कि हमने 2 टीमों का रजिस्ट्रेशन बचा के रखा है जो सागर में खेलेंगी। हमें पता है कि अपने बुंदेलखंड में बहुत सारे लोग जरा देर से जागते हैं, शुरू में उनको लगता पता नहीं क्या हो रहा हो, देखें क्या हो रहा हो, तो इतने की तो टीमें हो गई 24 की 24। 2 टीमें हमने बचा के रखी हैं, जो अगले 2 दिन उनके पास मौका है, जो पहले आ जाएगा। 46 टीमें टोटल हमारे टूर्नामेंट की हो गई हैं, 48 हमें करनी है। 2 जानबूझ के बचा के ही इसलिए रखी हैं कि जो अचानक से नींद से जागृत होने वाले लोग हैं, वे जब जागेंगे तो कल और परसों उनके पास मौका है, 2 दिन के अंदर वो 2 टीमें हम फाइनल कर देंगे। चलिए, ये आपने ऑप्शन एक अच्छा खोल दिया। हमारे जो दर्शक हैं कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, और आपके लिए अभी 2 सीटें बची हुई हैं, आप आ सकते हैं। अच्छा, उन सीटों पे कुछ देना होगा टीमों को, रजिस्ट्रेशन को फीस है? वो तो टीमों की अपनी रजिस्ट्रेशन, एक कमेटी की अपनी प्रक्रिया है, वो रजिस्ट्रेशन की एक फीस होती है। उस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अकेली फीस नहीं लेते। हम फीस रजिस्ट्रेशन तो सहयोग से ही होता, अपन तो कोई नेता अधिकारी सरकार तो है नहीं, सबके सहयोग से होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम खिलाड़ियों के रुकने का पूरा व्यवस्थित इंतजाम करते हैं, उनके भोजन का इंतजाम करते हैं, उनको ड्रेस हम उपलब्ध कराते हैं, तो वो सारा मैनेजमेंट हमारी कमेटी की तरफ से होता है। फिर भी अगर एक मोटा मोटा एक हिसाब अगर लगा के कहा जाए तो कितना रजिस्ट्रेशन उनको देना होगा? क्योंकि काफ़ी लोग आ भी जाएंगे, अगर उनकी क्षमताओं में होगा, अगर रेट अगर आप बता देते हैं तो वो शायद आ भी सकते। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सिर्फ वो जो व्यक्ति कॉल करेगा उसको हमारी टीम उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से बताए। गोपनीय नहीं है, रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, अच्छी खासी फीस है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो इसलिए रखी है क्योंकि अभी हम केवल 2 टीमें हमें बची हैं हमारे पास, बाकी टीमें हमारी हो चुकी हैं, तो केवल 2 टीमें जो है वो जिस प्रकार से उसको चाहेंगे उस प्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए, एक बार ग्राउंड भी दिखा देते हैं आपको। ये GIC का ग्राउंड है। GIC ग्राउंड में आप देखिए कितना भव्यता यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं, अभी एक लाइट जल रही है तब इतना उजेला है, और कहीं ना कहीं जब सारी लाइटें जल जाएंगी तो फिर दिन जैसा यहाँ पर हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, अब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तो अगर आप भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सचिन भैया से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ में मैं सोनी टाइम समाचार झांसी।